नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे सेक्शन यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे, हम लोग इससे पहले बहुत सारा हम लोग वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं हमारे सेक्शन एकेडमी चैनल में तो एक बार आप जरूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ पे एकदम बेसिकली चीज, एकदम छोटी चीज को हम आपको बता रहे हैं, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग दशमलव और भिन्न। इससे पहले आप लोग नहीं देखे मेरे वीडियो, इससे पहले हम अलग अलग पार्ट बनाए हैं। दशमलव का अलग पार्ट बना दिए हैं और भिन्न का अलग पार्ट बना दिए हैं, और अभी जो हम ले रहे हैं इसका एक साथ दोनों को मिक्स किए हैं, दशमलव और भिन्न। जो कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, किस तरह को क्वेश्चन पूछता है, कैसे प्रश्न आता है, वो चीज को यहाँ पे चर्चा किया गया है। क्योंकि वहाँ पे अलग अलग पार्ट बाई पार्ट वहाँ पे बना दिए हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक साथ कर रहे हैं क्योंकि हमको पता चले कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। वो चीज को हम देखते हुए भी अभी हम इसका हम मिक्स बना दिए, दशमलव और भिन्न, है ना। दशमलव का हम लोग पार्ट 1 अलग बना दिए हैं, उसका भिन्न का अलग पार्ट 1, और दोनों को मिक्स करके हम लोग इसका पार्ट 3 आज बनाए हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आता है ना, ताकि जल्दी से जल्दी हमको समझ में। जब तक हम क्वेश्चन नहीं देखते हैं, क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। एकदम जीरो लेवल से हम आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे पास अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, मान के चलिए 2 1/2 प्लस 2 2 1/2 प्लस ये मेरे पास क्वेश्चन है ना। अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह का अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है तो कैसे हम बनाएंगे इसको, कैसे सोल्यूशन करेंगे, 1 सेकेंड में इसका आंसर बताना है ना। तो हम लोग को बेसिकली चीज हम लोग अगर बनाएंगे तो टाइम तो लगे, लेकिन हम लोग एग्जाम हॉल में हम लोग को ट्रिक्स सीखना है, लॉजिक सीखना है। जब तक मुझे लॉजिक नहीं आएगा, ट्रिक्स मालूम नहीं चलेगा, तब तक हम एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे समय लिमिट रहता है। और वही समय के अंतर्गत हम लोग 1 सेकेंड में हम लोग किस तरह का हम लोग उसमें बनाएंगे ताकि आंसर मुझे मालूम चले। चलिए मेरे दोस्त, देखिए ट्रिक के साथ हम आपको बता रहे हैं। जैसे एक चीज बता दे रहे हैं, नंबरिंग जो दिया हुआ है, जो अभी हम लोग अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो पहले हम लोग को नंबरिंग को हम लोग ऐड करेंगे। देखो कैसे ऐड करते हैं, पहले नंबरिंग खाली ऐड करो। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, बस खाली नंबरिंग का ऐड करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो इसको हम लोग प्लस 2 4 6 8 हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बच गया। मेरे दोस्त ये खाली हम लोग नंबरिंग का हम लोग करते हैं ना। अभी हम लोग बट्टे वाला करते हैं, बट्टे वाला को अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना 1 2 3 4 बार आया है। देखो मेरे दोस्त, अगर ये 2 2 2 अगर इसका एलसीएम नहीं लेंगे, अगर इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम मात्र 2 ही आता है। हम आपको मेरा इसमें वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो भी एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, कैसे पहचानते हैं और कैसे बनाते हैं, वो सारा हम बता चुके मेरे दोस्त। अगर मेरा ये वीडियो करियर सेक्शन एकेडमी चैनल में एलसीएम और एचसीएफ वीडियो का आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे पार्ट बाई पार्ट एकदम छोटी सी छोटी चीज एकदम जिक्री हम किए हैं। चलिए मेरे दोस्त, अगर इस चारों का अगर एलसीएम निकालते हैं 2 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 आ जाता है, 2 1 2 2 दूनी 4, कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया। तो मेरे दोस्त यहाँ पे हम लोग ऐड कर दिए, यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकालते हैं, बस ये दोनों हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। 8 और 2 10, हाथ में 1, 6 और 1 7, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया, 2468 था, यहाँ पे 2470 आ गया। मेरे दोस्त ये आंसर आ गया। देखिए कितना इजीली, 1 सेकेंड में भी नहीं लगेगा। देखो कितना इजीली बना है ना। इसको जल्दी से जल्दी नोट करने का प्रयास कीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद है और जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हाँ, और बेल घंटी दबाने मत भूलिए, क्योंकि हम अगला वीडियो जैसे डालेंगे ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। क्योंकि एकदम मेरा वही टारगेट है, एकदम छोटी सी चीज को बताना है, और मेरा उस बच्चे तक टारगेट है जो 0 लेवल से हम पढ़ाना चाहते हैं, जो बिल्कुल मैथ से डरता है मेरा दोस्त। चलिए मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए। हम कुछ नहीं किए हैं, ये नंबरिंग को खाली हम ऐड कर दिए और जो बटा वाला है उसको अलग कर दिए, जो दोनों निकला उसको हम दोनों को ऐड कर दिए मेरे दोस्त, और कुछ नहीं किए हैं। जल्दी जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। फिर अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, वो सारा चीज को हम आपको बताएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछना ही पूछना है।
मेरा सारा वीडियो देख लीजिएगा मेरे दोस्त। नंबर सिस्टम आपको पार्ट बाई पार्ट बना दिए हैं, एलसीएम से पार्ट बाई पार्ट बना है। फिर हर एक चैप्टर का मैथ्स में जितने भी कंपटीशन में पूछा जाता है, हर एक चैप्टर का हम पार्ट बाई पार्ट हम आप लोग के लिए लाएंगे। चलिए मेरे दोस्त, अगर मेरे पास अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, अगर 21 गुना 189 हो तो स्टार का मान ज्ञात करें। अगर मेरे दोस्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एसएससी रेलवे में भी पूछ चुका है 100%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वल टू यहाँ पे 1 हो गया। स्टार देखो, स्टार बटे 21 है गुना स्टार बटे 189 इक्वल टू 1 है, हो तो स्टार का मान ज्ञात करना है। हम लोग का जो यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, उस स्टार का हम लोग को मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? बेसिक लॉजिक ट्रिक के साथ हम कैसे तुरंत हम इसका आंसर जल्दी से जल्दी बता पाएंगे। चलिए मेरे दोस्त, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए किस तरह बना, इधर ध्यान देने की प्रयास कीजिए मेरे दोस्त, बस हम आप ही लोग के लिए कर रहे हैं। जब तक आपको हम नहीं समझाएंगे, जब तक आप लोग नहीं समझिएगा, नहीं समझेंगे, तब तक मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम एकदम बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक लाए और टॉपिक के साथ हम बेहतरीन से बेहतरीन हम आप लोग के लिए ट्रिक्स भी लाए हैं। चलिए मेरे दोस्त, देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं, कैसे आता है इसका आंसर। हम अभी ज्यों का त्यों उतार दिए, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। देखो पहले तो हम लोग करेंगे स्टार इंटू स्टार करेंगे, है ना। अगर हम स्टार इंटू स्टार, क्या हम एक्स इंटू एक्स बराबर क्या हम ये दोनों के इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा। तो इसी तरह मुझे करना है ए स्टार इंटू स्टार, क्या करेंगे स्टार का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत, बटे कर देंगे। 21 है, 21 गुना कितना हो जाएगा 189 बराबर 1 हो जाएगा। मेरे दोस्त इधर ध्यान से दो, देखो अगर यहाँ पे दिया हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको तिरछा गुना कर दो। स्टार स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा स्टार स्क्वायर बराबर 21 गुना 189 गुना 1 कर देंगे तो ही हो जाएगा मेरे दोस्त 21 गुना 189 हो जाएगा। आप देखो मेरे दोस्त, अगर हम कोई भी लेटर हो या कोई भी इस तरह का अगर चिन्ह होता है, अगर उसका में पावर रहता है, स्क्वायर रहता है, उसको हम लोग हटा देंगे तो बराबर उधर आ जाएगा, रूट में आ जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्यों यहाँ पे रूट आया, इसके चलता है रूट हम हटा दिए, इसके रूट के मतलब अगर उधर बराबर उधर चल जाएगा तो हमेशा वो रूट में आ जाता है, स्क्वायर, है ना। तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसको छोटी से छोटी संख्या तोड़ देंगे। 21 को हम लोग तोड़ सकते हैं, 3 7 21, 3 गुना 7 या 21 कर दिए, 3 गुना 7 कर दिए, गुना है। क्या हम 189 को क्या तोड़ सकते हैं, कितना से 3 गुना 7 से 189 को तोड़ो, 3 गुना 7 से जुड़े, 3 3 9 9 3 27 27 7 कितना होता है 7 7 49 के 9 हाथ में 4 7 गुना 8 7 गुना 14 15 16 17 18 189 हो गया। मेरे दोस्त अगर हम लोग 189 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 3 गुना 7 हो जाता है। तो देखो मेरे दोस्त, अगर हम लोग को रूट को हटाने के हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल निकालने के हम लोग को अगर दोनों को जोड़ा लगाते हैं। देखो 3 कितना बार आया है 1 2 3 4 बार 3 आया है, तो हम लोग रूट हटा देंगे, वर्गमूल जिसका निकालते हैं। अगर 4 बार आया है तो क्या करेंगे, हम लोग जोड़ा वाला को बाहर निकाल देते हैं। 3 का 1 2 3 4 को 3 है तो इसका जोड़ा 2 बार बन रहा है तो 2 निकाल देते हैं बाहर। फिर 7 का भी निकल रहा है, देखो 7 का भी जोड़ा लग रहा है तो एक साथ बाहर कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 3 9 9 7 कितना हो जाता है 63। देखो मेरे दोस्त एक स्टार का मान हो गया, इसलिए स्टार बराबर कितना हो गया 63। अभी हम लोग क्या पूछा था स्टार का मान, तो यही स्टार का मान कितना हो गया 63 आ गया। बस आपको लॉजिक सीखना है मेरे दोस्त। अगर लॉजिक आप सीख लिया ना तो कितनों बड़े मैथ है, कितनों कठिन आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जल्दी जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। हम कुछ नहीं किया, देखो स्टार इंटू स्टार की स्टार स्क्वायर हो गया, बटन क्या है 21 गुना 189 है बराबर कितना है 1 है। क्या हम 1 को हम लोग कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। हम इसको तिरछा गुना कर दिए, स्टार स्क्वायर गुना 1 तिरछा गुना कर दिया, हाँ इसके साथ कर दिए। देखो स्टार स्क्वायर इंटू 1, देखो स्टार स्क्वायर हो गया और बटे में क्या है बराबर में 21 गुना 189
इंटू 1 कितना हो जाएगा, इतना हो गया। हम लोग कोई भी लेटर हो या किसी का वर्गमूल किसी का स्क्वायरिंग हटाने के लिए बराबर के उधर जाते हैं तो हमेशा वो रूट में बदल देता है। देखो स्क्वायर हटा दिए तो रूट में बदल गया। फिर क्या किए, स्टार बराबर ई दोनों हम लोग वर्गमूल निकाल दिए, दोनों को इंटू कर दिए, जो जिसका जिसका जोड़ा है उसको रूट के बाहर निकाल दिए। रूट का बाहर निकल, जैसे √4, जिसे √4 का वर्गमूल कितना होता है कि हम इसको √4 को हम लोग √2 कर सकते हैं, इसका वर्गमूल कितना 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 जोड़ा लगे तो एक बाहर निकाल दिए, कोई दिक्कत। √9 का वर्गमूल 3 होता है। इसी तरह हम कर दिए, ये दोनों का वर्गमूल कितना हो गया 63 हो गया मेरे दोस्त। यही है आंसर 63। जल्दी जल्दी नोट करने का प्रयास कीजिए। बस हम आपको लॉजिक सिखा रहे हैं, अगर लॉजिक सीख लें तो आपको कभी भी दिक्कतें नहीं होगी। आपको हम हर एक टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, भिन्न दशमलव में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, हाँ, हर एक टाइप का हम आपको बताएंगे। चलिए मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन है मेरे पास, और जैसे मान के चलो 0.96 का है क्यूब है माइनस 0.1 का क्यूब है बटे 0.96 का स्क्वायर है प्लस 0.096 प्लस 0.1 का स्क्वायर है ना। देखो बटे इक्वल टू वाट है। देखो मेरे दोस्त, है ना, कैसे क्वेश्चन आता है इस तरह का। अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। मेरे पास क्वेश्चन है 0.96 का क्यूब है माइनस 0.1 का क्यूब है, 0.96 का होल स्क्वायर है प्लस 0.096 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर है। मेरे दोस्त, हम इससे पहले हम आपको बोनमास का रूल भी बता दिए हैं। एक हम आपको इस हमारे क्रिएशन यूट्यूब चैनल में एक फॉर्मूला भी अपलोड कर चुका हूँ, है ना, कर चुका हूँ, जिसमें नंबर सिस्टम भी उसमें है। वहाँ पे बहुत सारा हम फार्मूला आपको लिखा दिए हैं, बता दिए हैं, अपलोड कर चुके हैं। मेरे दोस्त, अगर वहाँ पे नहीं देखें, उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे सारा फार्मूला हम लोग कर चुके हैं। क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब बटे a स्क्वायर। देखो जहाँ पे 0.96 यही क्वेश्चन, यही नंबर यहाँ पे उतर गया, क्या हम इसको कर सकते हैं a स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है, प्लस लिख दिए। 0.096 ab, क्या हम ab इसको लिख सकते हैं? क्या हम 0.96 इंटू 1 करेंगे, क्या 96 आ जाएगा? क्या 0.96 इंटू 0.1 करेंगे तो इतना आएगा? जरूर आएगा। हम कुछ नहीं कर रहे, देखो 0.096 के ये दोनों को इंटू करेंगे, क्या हम ए बी करेंगे तो इतना आएगा प्लस यहाँ पे किसका वैल्यू है, बी का वैल्यू है, तो क्या हम इसको बी स्क्वायर कर सकते हैं मेरे दोस्त? जरूर कर सकते हैं। आप देखो मेरे दोस्त, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हम फॉर्मूला आपको हम बता चुके हैं मेरे दोस्त। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हम फॉर्मूला बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं मेरे करियर सेशन यूट्यूब चैनल में, तो आप लोग वहां पे देख सकते हैं। सारा हम फॉर्मूला वहां पे लिख के अपलोड कर दिए हैं। देखो मेरे दोस्त, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त। किसका फॉर्मूला? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला था। अभी हम और एक बार लिखा दिए, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। बटे में क्या है मेरे दोस्त? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम कुछ नहीं किए मेरे दोस्त, जो यहाँ पे क्वेश्चन में है वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अगर हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसको हम क्या कर दिए, यही रूल को हम क्या कर दिए, फॉर्मूला में चेंज कर दिए। देखो इसको हम ए माने, इसको हम बी माने, कुछ भी मानो, ए की जगह में सी मानो, डी मानो, एम मानो, एन मानो, कुछ भी मानो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम इसको ए क्यूब मान दिए, हम इसको एम क्यूब भी मान सकते थे। ए क्यूब माइनस है माइनस, देखो इसको हम ए माने तो इसको हम बी मान दिए, देखो बी क्यूब हो गया, कोई दिक्कत? यहाँ पे यही संख्या यहाँ उतारा है। जब हम इसको ए माने तो इसको भी तो हम ए मानेंगे। यहाँ पे स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे प्लस है प्लस, यहाँ पे 0.096, ये दोनों को इंटू करोगे तो इतना ही आएगा। किसको लेके? ए बी को इंटू किया है, इसीलिए हम यहाँ पे ए बी लगा दिए, प्लस है प्लस लिख दिए। यहाँ पे यही बी है, यहाँ पे बी मान यही बी को यहाँ भी उतार दिया है स्क्वायरिंग में, तो हम इसको बी स्क्वायर कर दिए।
हम लिख दिए a माइनस बी का ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला कर दिए a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कर दिए। क्या मेरे दोस्त एक जाति कटेगा? देखो ऊपर नीचे एक ही जाति है, कट गया, तो मेरे पास क्या बचा मेरे दोस्त a माइनस बी। आप बताओ ये कितना है? 0.96 है। अब यहाँ पे कितना है? 0.1 है, 1 है। अभी दोनों घटा दो, 0.96 और क्या है 0.1 है। यहाँ पे 6 उतर जाएगा, 9 में 8 गया, कितना 9 में 1 गया, 8 हो गया 0.0। मेरे दोस्त यहाँ पे आ गया 0.86, इसका आंसर आ गया। देखो कितना इजीली, बस आपको अगर लॉजिक क्लियर हो जाएगा ना तो आपको कोई भी मैथ आपको दिक्कत नहीं करेगी। जल्दी जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको रेलवे एसएससी में फिक्स है, आपको जेटेट सीटेट में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए मेरे दोस्त जल्दी जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। हर एक टाइप का हम बताएंगे मेरे दोस्त, हर एक टाइप का हम आपको बताएंगे, आपको कभी भी दिक्कतें नहीं होगी, हम दिक्कतें होनी नहीं देंगे, बस फॉलो करते जाइए मेरे दोस्त, फॉलो करते जाइए, आपको कभी भी हम दिक्कत होने नहीं देंगे। जल्दी जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगर मान के चलिए अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम हर एक टाइप का आपको बताएंगे, दशमलव और भिन्न एक साथ हम मिक्स आपको बता रहे हैं ताकि आपको कैसे एग्जाम में समझ में आए। देखो अगर मेरे पास 1/1 इंटू इक्वल टू वाट दे दिया, बताइए मेरे दोस्त इसको हम किस तरह हम इसका देंगे। मेरे पास अगर ऑप्शन आ जाता है, मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास a बराबर 0.09, b बराबर 0.09, इसका ऊपर में क्या लगा दे, बार लगा दे। हम आपको बार वाला भी बताए हैं, बार वाला बोडमास का रूल में भी बताए, भिन्न में भी बताए हैं, दशमलव में भी बताए हैं, बार बार किस क्या होता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, कैसे आता है। मेरे दोस्त वहां पे अगर नहीं देखें तो मेरा वीडियो एक बार देख लीजिएगा। अगर मान चलिए अगर C का अगर मेरे पास आ जाता है 0.009 आ जाता है। अब बताओ मेरे दोस्त इसको बनाकर हम कैसे हम क्वेश्चन को पहचानते हैं, देखो कैसे बनता है इसका, है ना। पहले तो हम लोग करेंगे 1/11 को क्या करेंगे, पहले तो हम लोग 1 को करेंगे भाग देंगे, क्या से 11 नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट लगा देंगे, 0 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या 11 से 10 जाएगा, नहीं जाएगा, क्या मेरे दोस्त और एक 0 लगाएंगे तभी ना मेरे दोस्त जाएगा, कोई दिक्कत। आपको तो भाग देने आता होगा। आप देखो कितना से 11 9 99, कोई दिक्कत नहीं जा रहा है, क्यों देखो 100 में 99 चल जाएगा तो 1 बचेगा, कोई दिक्कत, 1 आ गया, फिर से नहीं जाएगा। अगर हम इसको और आगे ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, और चल जाएगा, जिससे 0 लगा के और 0 लगा के 0, मतलब इसी तरह बढ़ते जाएगा, कभी भी इसका अंत नहीं होगा मेरे दोस्त। क्या हम जब देखो अगर 1 मिनट, अगर मान के चलो यहाँ पे 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जाएगा तो एक 0 लगाएंगे, फिर से 0 लगाएंगे, नहीं जाएगा तो एक 0 तो ऑलरेडी लगा चुके हैं, इससे पहले भी हम ऑलरेडी दशमलव लगा चुके हैं। क्या अभी जाएगा 11 9 99, देखो फिर से 1 आया, फिर से हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर 9 लगाएंगे, मतलब ये कभी अंत नहीं होगा मेरे दोस्त। क्या हम 0909 सेम आ रहा है, रिपीट होते जा रहा है। अगर बार बार आ रहा है ना तो ही बार का चिन्ह क्या होता है मेरे दोस्त, बार का हमेशा ऊपर ऐसा माइनस जैसा चिन्ह होता है। अगर मेरा वीडियो नहीं देखें, नंबर सिस्टम वहां पे भी बताया गया है, बोडमास में भी बताया गया है, एलसीएम एचसीएम में भी बताया गया है कि बार किसको कहते हैं, कैसे क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन, सारा चीज हम वहां पे बता चुके हैं मेरे दोस्त। जो बार बार आता है तो इसको हमेशा यहाँ पे 0909 आते रहेगा मेरे दोस्त, ये अनंत कभी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अगर बार बार मान के चलो अगर 0.09 लिख दिए, इसका मतलब बार बार होता है। ऊपर हम ये माइनस जैसा चिन्ह लगा दिए, इसका मतलब बार बार, मतलब हमेशा वो संख्या रिपीट होता जा रहा है, 09090909, ये हमेशा रिपीट होते जाएगा मेरे दोस्त। इसी तरह इसी का पहचान देखो कौन आ रहा है, देखो ये वाला आ रहा है मेरे दोस्त, यही वाला इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको एसएससी 2008 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है मेरे दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
अगर इस तरह का इसके जगह में कोई भी संख्या नहीं, मुझे कोई लेन देन नहीं, बस भाग करो और जो संख्या रिपीट आ रहा है उसको सारा संख्या को लिखना जरूरी नहीं, बस बार बार लगा दो, उसका मतलब होता है बार बार, हमेशा वही संख्या रिपीट हो रहा है। जल्दी जल्दी नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। फिर अगला क्वेश्चन में चलते हैं। आपको हम हर एक टाइप का हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, हर एक टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। अरे बार बार का मतलब होता है नहीं नहीं, अभी हम चलिए वो टाइप का भी हम बता देते हैं आपको। जैसे कि बार का मतलब अभी देखिएगा, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा, अभी हम आपको बता देते हैं। अगर मेरे पास अगर क्वेश्चन आ जाता है 0.63 प्लस 0.37, यहाँ पे ऊपर में एक क्वेश्चन लगा हुआ है ना, ये वेरी वेरी ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग अभी सोल्व करते हैं। कैसे बार का मतलब क्या होता है अभी आपको पता चल जाएगा, है ना। हम इससे पहले हम बताए हैं कि बार कैसे किसको बोलते हैं, कैसे बार का मतलब क्या होता है, रिपीट रिपीट, है ना। तो देखो कैसे आता है, यही संख्या हम लोग करेंगे तो बार बार हमेशा आएगा, तो इसी को हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ये वेरी वेरी क्वेश्चन है ना। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, 0.63 बार है, बार लगा दो, 0.37 को बार लगा दो, तो ये बार का मतलब होता है मेरे दोस्त, अगर बार को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0.63 बार को हम लोग हटाने के लिए हम लोग जितना अंक में बार रहेगा उतना नीचे 9 डालेंगे। देखो 9 डाल दिए, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग इसको इंटू करेंगे तो ही बार बार 63 आएगा हमेशा। देखो बार अगर यहाँ पे 3 अंक में बार होता तो 3 9 होता, 4 अंक में बार होता तो 4 अंक में होता, अगर एक अंक मानते में अगर 6 में रहता तो खाली एक सिंगल रहता। जितना अंक में बार रहेगा उतना बटे में 9 होगा मेरे दोस्त। आपको कोई दिक्कत, यहाँ पे प्लस है प्लस, यहाँ पे 0.397 में 99 हो जाएगा मेरे दोस्त। क्यों, क्योंकि हमें दोनों में बार है ना। ध्यान देने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्त, ध्यान देने की। तो क्या हम लोग इसको 0.09 के बदले तो हम लोग 9 लगा दें, क्या हम इसको लिख सकते हैं 63/9, 37/9। अब मेरे दोस्त 39 को अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, आपको हम पहले बता दिए एलसीएम कैसे लेते हैं और किस तरह का लेते हैं, टाइप भी बताए हैं। 63 प्लस 37 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा मेरे दोस्त। ये आंसर हो गया। और अगर और इसको बढ़ाना चाहते अगर आपके पास अगर 4-5 ऑप्शन रहता, अगर ये मैच नहीं कर रहा तो इससे और बढ़ा दो। तो क्या करना होगा, इसको बस भाग देना होगा। आपको तो हम पहले बता दिए हैं भाग कैसे देते हैं। 100 को भाग दो, कैसे आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। 100 को भाग दे दो 99 से, जाएगा एक बार में 99 हो गया। कोई दिक्कत, एक आ गया, नहीं जाएगा और आगे बढ़ाना है, पॉइंट लगा दो, नहीं जाएगा फिर एक 0 लगा दो, 99 पॉइंट देखो और आगे जा रहा है, फिर से देखो एक आ गया, नहीं जाएगा, पॉइंट तो ऑलरेडी लगा चुके हैं तो एक 0 लगाएंगे, अगर नहीं जाएगा तो फिर से एक 0 लगा देते हैं, कोई दिक्कत। 99 देखो 99, ये हमेशा ये कभी अनंत नहीं होगा। तो इसका आंसर देखो 1.090909 रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त 1.09 और 9 के ऊपर में बार हो जाएगा मेरे दोस्त। ये देखो यही आंसर हो गया। अगर यही चीज को अगर दोगे तो यही आंसर आएगा, करोगे तो 09 है, 2 अंक है, 2 अंक के नीचे अगर हम लोग इसको हटाना चाहेंगे तो 99 हो जाएगा। करके देख लेना मेरे दोस्त, यही आंसर हो गया मेरे दोस्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, आप लोग करके देख लीजिएगा। अभी हम आपको बताएंगे भिन्न और दशमलव में किस तरह का क्वेश्चन आता है, उस सारा क्वेश्चन जल्दी से इसको नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। हाँ अगर पसंद है मेरी वीडियो जरूर जरूर एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए मत भूलिएगा मेरे दोस्त। अभी हम आपके पास क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में 100% पूछना ही पूछना, एसएससी रेलवे जेटेड में आपको 100%। और मेरे दोस्त ऐसा क्वेश्चन आपको बैंकिंग में भी पूछता है, ऑल कॉम्पिटिटिव के लिए मायने है मेरे दोस्त। देखो किस तरह का अगर क्वेश्चन आता है मेरे पास, हम आपको बता रहे हैं किस तरह का क्वेश्चन आता है। आर्यस अग्रवाल भी उठा के देख लीजिएगा, आपको इसी टाइप का आपके पास क्वेश्चन मिलेगा। अगर मेरे पास अगर कोई क्वेश्चन आता है, यदि भिन्नों में 5/14, 5/14, 6/11, 6/11, 7/9, 8/13, 9/10, 9/10 को
को आरोही क्रम में ले तो चौथे स्थान पर कौन सी संख्या होगी। आप मेरे दोस्त, अगर ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आपको 100% पूछेगा ही पूछेगा। आप यहां बोल रहे हैं यदि भिन्नों में, ध्यान दो मेरे दोस्त, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। इससे पहले हम भिन्न का पार्ट 1 बनाए हैं, अगर वहां पे नहीं देखे हैं तो वहां पे एक बार जरूर देखें, क्योंकि वहां पे भिन्न में एकदम बेसिक चीज, एकदम 0 लेवल से वहां पे बताया गया है। कैसे इसको भिन्न बोलते हैं, किस टाइप का भिन्न होता है, कैसे भिन्न को पहचानते हैं, सारा क्वेश्चन वहां पे ट्रिक के साथ हम बता दिए मेरे दोस्त। जब तक आप बेसिक चीज को नहीं जानिएगा, नहीं देखिएगा, तब तक आपको दिक्कत होगी। देखो 1 सेकेंड में कैसे आंसर आता है इतना बड़ा क्वेश्चन, तो आपको ट्रिक्स देखना है, आपको बेसिक जानना है मेरे दोस्त। देखो यदि भिन्नों में 5/14, 6/11, 7/9, 8/13, 9/10 को आरोही क्रम, आपको हम पहले बताएं आरोही क्रम और अवरोही क्रम के भी बारे में, आप लोग नहीं देखे मेरे दोस्त तो भिन्न का पार्ट 1 आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। में ले तो चौथे स्थान पर कौन सी संख्या होगी मेरे दोस्त। इतना बड़ा क्वेश्चन आया है मेरे दोस्त, इतना बड़ा भिन्न है, 1 2 3 4 5 भिन्न आपको हम बता चुके हैं। मेरा भिन्न में पार्ट 1 नहीं देखें और भिन्न के बारे में कितना 4-5 टाइप का कैसे आता है भिन्न, तब हम उसको कैसे पहचानेंगे। इनमें से छोटी भिन्न कौन है, इनमें से बड़ी भिन्न कौन है, वही भिन्न इनमें से आरोही क्रम में सजाओ, और उसके चौथा स्थान में कौन सा स्थान आएगा, या तीसरा स्थान में कौन सा आएगा, या दूसरा स्थान में कौन सा आएगा। सारा क्वेश्चन, सारा टाइप हम आपको बताए हैं मेरे दोस्त। देखो को आरोही क्रम इसको सजाना है, इसको आरोही क्रम में, तो कैसे जानेंगे 1 मिनट में हम लोग कि इसको आरोही क्रम में सजाना है। इसको आरोही क्रम में ले तो चौथे स्थान में कौन सा संख्या होगी, मुझे मालूम नहीं चलेगा जब तक हमको ट्रिक्स मालूम नहीं रहेगा, जब तक बेसिक मालूम नहीं रहेगा तब तक हम 1 सेकंड उसके आंसर नहीं बता पाएंगे। तो देखो मेरे दोस्त, बस ध्यान दो, अगर नहीं देखें इसका तो पार्ट 1 आप जरूर एक बार देखिएगा मेरे दोस्त, कि हमको वहां पे बेसिक और ट्रिक के साथ हम बताए हैं। देखो कैसे में 1 सेकेंड में आता है आंसर, ध्यान दो। हम बोले ना आपको हर एक टाइप का हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान दो कैसे हर उसमें हम ट्रिक्स भी बताए हैं। देखो 5/14, 6/11, 1 सेकेंड में देखो 8/13, कैसे इसको हम बनाएंगे 9/10। देखो मेरे दोस्त मेरा आंसर बन गया। हम इसको आरोही क्रम में भी अभी कैसे सजाएंगे देख ले। और उसके बाद हम इसका चौथा स्थान बोला ना, चौथा स्थान बोलेगा या तीसरा स्थान बोलेगा या दूसरा स्थान बोलेगा या 5वां स्थान बोलेगा, हम इजीली से बना पाएंगे, आंसर दे पाएंगे। देखो ध्यान से, हम आपको ट्रिक्स में बोले हैं। अगर मेरा पार्ट 1 अगर नहीं देखे मेरे दोस्त तो अंश, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं, तो अंश में हमेशा 0 लगा देना और भाग दे देना मेरे दोस्त, तो आपका आंसर पक्का। हम आपको अगर मेरे वीडियो भिन्न का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हम एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि हमें ट्रिक्स बता दिए हैं। अंश जहां जहां अंश मिलेगा वहां 0 लगाना है और भाग दे देना, आपका आंसर पक्का। देखो हम यही ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, तो ऊपर में हम क्या कर दिए 0 लगा दिए मेरे दोस्त, छोटा छोटा हो जाएगा 9/10 0। आप इसको भाग दे दो, इसको देखो 14 का 14 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, इससे बड़ा नहीं जाना, आपको भाग देने तो आता होगा। 14 तिया 42 काट दिए, 11 25 55 और 5 बज रहे हैं। हम लोग पॉइंट के बाद हम लोग को चर्चा ही नहीं करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक अभी पॉइंट से पहले हम लोग को पता चल जाएगा। अगर पॉइंट का पता नहीं चलता, अगर यहाँ पे 3 3 3 3 आ जाता, एक समान का आ जाता, तो उसमें हम लोग पॉइंट लगाना जरूरी रहता है। यहाँ पे पॉइंट का जरूरी नहीं है तो नहीं लगाएंगे। देखो 9 8 72 नहीं करेंगे, 9 7 63, 9 7 63 हो जाएगा, काट दिए। 13 5 65, 13 6 78 कर देंगे, 10 9 90 कर दिए। आप देखो मेरे दोस्त आंसर यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, अब यहाँ पे 9। आप क्या बोला है इसको क्रम, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, छोटा से लेकर बड़ा, और अवरोही मतलब बड़ा से लेकर छोटा होता है। आरोही मतलब एकदम छोटा संख्या लेते लेते बड़ा की ओर जाता है। जैसे 1 करते हैं
और गिनते गिनते हैं 1 2 3 4, इसी तरह आरोही क्रम सजता है। देखो अब आरोही क्रम में सजाओ, पहले आरोही क्रम। देखो मेरे दोस्त आंसर मिल गया। सबसे छोटा इसमें से कौन है? 3 है। 3 के बाद कौन सा आएगा? 5 आएगा। 5 के बाद 6 आएगा। 6 के बाद क्या है? 7 है। और 7 के बाद क्या है? 9 है मेरे दोस्त। देखो आरोही क्रम यहां तक हम लोग बना लिए। अब कौन सा स्थान बोल रहे हैं? चौथा स्थान बोल रहे हैं। तो देखो 1 2 3 4, देखो मेरे दोस्त चौथा स्थान 7 है। तो 7 किसको लेकर आया था? 7/9। तो 7/9 कौन है मेरे दोस्त? ये देखो मेरे दोस्त, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा स्थान। चौथा स्थान कौन सा हो जाएगा? चौथा स्थान 7/9। ये देखो मेरे दोस्त, तुरंत 1 सेकेंड भी नहीं लगे, बस आपको हम लॉजिक क्लियर करा रहे हैं, तो आपको देखते ही आंसर मारना है, कुछ नहीं की मेरे दोस्त। अगर यदि भिन्न में अगर इसके जगह में 10 भिन्न भी दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, 15 भिन्न भी दे, 5 भिन्न भी दे, तो हम इजीली उसको बना पाएंगे। कब? जब आपको लॉजिक क्लियर होगा तब। देखो 1 2 3 4 5 भिन्न है, यहाँ पे 10 भिन्न दे सकते हैं, 8 भी भिन्न दे सकते हैं, वहां पे आपको चूज करना है। को आरोही क्रम में ले, अगर इसको अवरोही बोलता तो बड़ा से लेकर छोटा कर दे, अगर अवरोही बोलता तो फर्स्ट में 9 आता है, फिर 7 6 5 3, यही ना होता। अगर अवरोही बोलता तो चौथा स्थान में 5 आता। अवरोही बोलेगा तो, लेकिन ये आरोही बोला है। हम कुछ नहीं किए, इसको जो कहते हैं उतार दिए क्वेश्चन को। हम आपको अगर मेरा भिन्न पार्ट 1 नहीं देखे तो एक बार आप जरूर देखिएगा, वहां पे हम आपको ट्रिक्स बता दिए हैं किस तरह क्वेश्चन आता है। जब तक नहीं देखिएगा मेरे दोस्त तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे हम पार्ट 3 क्यों लिखें? क्योंकि हम दशमलव का भी बना चुके हैं 1 और भिन्न का 1, वो दोनों का भी मिक्सर बना रहे, इसलिए मेरे पार्ट 3 चल रहा है। कुछ नहीं किया, अंश में हमेशा 0 लगा दी। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला घर बोलते हैं। अंश में सब में 0 लगा दिए, और जो काट दिए, देखो काट दिए और उसको सजा दिए। आरोही बोला तो छोटा कर में सजा दिए। 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6, इसी तरह आता है गिनती। आरोही मतलब छोटा से लेकर बड़ा, और अवरोही बोलेगा मतलब बड़ा से छोटा। सजा दिए और चौथा स्थान बोला, चौथा स्थान लिख दिए। देखो 7 किसको लेकर आया है? 7/9 लेके आ रहा है। देखो 7/9 लेकर आ रहा है, आया। अगर मान चलिए यहाँ पे 5वां स्थान बोलता तो 9 रहता, और 9 किसको लेकर आता है? 9/10, 9/10 होता। अगर मान चलिए दूसरा स्थान बोलता है, यहाँ पे दूसरा स्थान बोलता है तो 5 किसको लेकर आया था? 5, देखो 5 किसको लेकर आया था? 6/11, तो 6/11 होता है मेरे दोस्त। देखो यहाँ पे तीसरा स्थान में, लेकिन हम लोग को चौथा स्थान यहाँ पे बताना है मेरे दोस्त, आपको बताना है, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट देखे 8 बचे 13 करो तो गलत हो जाएगा। आपको लॉजिक सीखना है। जल्दी जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। फिर से एक क्वेश्चन आपको देते हैं कि इसे 1 सेकेंड में आंसर निकालोगे। हाँ, जल्दी जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी बुक उठा देख लीजिए, इसी टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा। हाँ, जल्दी जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। फिर और एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, कैसे आपका तुरंत आंसर आएगा वो चीज हम आपको बताएंगे, लेकिन बस आपको लॉजिक क्लियर करा रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको देगा तुरंत आप बना पाइएगा। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर भेजने का भी प्रयास कीजिएगा मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। हाँ मेरे दोस्त, अगर पसंद आए तो मेरा वीडियो की जरूर जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर करने मत भूलिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि हम आप लोग के लिए बहुत बहुत मेहनत करते हैं और आपको एक छोटी से छोटी चीज को हम बता रहे हैं ताकि आपको कभी भी मैथ्स में दिक्कत नहीं होगी, कभी भी। जैसे गिनते गिनते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं ना, तो ही सोचे कि हम 1 से ही स्टार्ट किए हैं, एकदम 0 लेवल से। देखिए मेरे दोस्त, अगर मेरे पास अगर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न आरोही क्रम है, अगर मेरे पास अगर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से आरोही क्रम में कौन सी है। देखो मेरे दोस्त, ये आर.एस. अग्रवाल की एक बुक हम आपको बता रहे हैं, ये आपको 2009 में भी आया है, बैंक में पूछा है, यही क्वेश्चन में आपको हम बता रहे हैं। ये आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन है ना, ये आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन है। अभी देखिए कैसे क्वेश्चन आता है आपको हम बता दे रहे हैं, 1 सेकेंड में कैसे बनाना है ना। ये दिया हुआ है मेरे पास, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2009 में बैंक पीओ परीक्षा में यह क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको हम बता रहे हैं।
5/11, 3/8, 4/9 और 2/7। ये मेरा ए का मान है। और बी का मान देखो 5/11, 4/9, 3/8 और 2/7, ये बी नंबर। और सी नंबर 2/7, 3/8 और 4/9 और 5/11। और एक डी नंबर भी दिया हुआ है 2/7, 4/9, 3/8 और 5/11। आप मेरे दोस्त और एक है, इनमें से कोई नहीं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखो इसको हम 1 सेकेंड में किस तरह हम इसको आंसर निकालते हैं। ये आर एस अग्रवाल 2009 में आपका 2 बार पूछ चुका है बैंक में। देखो, निम्नलिखित में से आरोही क्रम में सजाओ। ये आरोही अवरोही नहीं बोला, आरोही में बोला है, मतलब छोटा से बड़ा। तो कैसे हम देखते साथ इसका आंसर मारेंगे, कैसे मारेंगे हम देखते साथ? तो देखो, हम आपको लॉजिक हम क्लियर करा दिए। अगर मेरा भिन्न हम एक बार 1000 बार आपको बोलेंगे, अगर भिन्न मेरा पार्ट 1 नहीं देखे मेरे दोस्त तो आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, भिन्न का पार्ट 1 आप लोग देख लीजिएगा तो आपको इजीली से सारा मैथ्स बन जाएगा। भिन्न का चाहे कोई भी, चाहे कितना बड़ा आपके पास क्वेश्चन आए, उससे कोई लेन देन नहीं। बस आपको अगर लॉजिक क्लियर आ जाएगा तो जिंदगी में कभी भी हम बोलते हैं दिक्कत नहीं होगी। बोलो अब इनमें से आरोही क्रम में कौन है, हमको देखते साथ मारना है। कब? जब तक आप लॉजिक नहीं क्लियर करोगे तब तक आप कैसे मारोगे? तो देखो ध्यान से, ध्यान दे मेरे दोस्त। हम आपको पहले बोले हैं अगर भिन्न में हमेशा अंश में 0 लगाने बोले हैं। ये ट्रिक्स हम बता चुके हैं भिन्न में पार्ट 1 में। तो मेरे दोस्त सारा सब चीज में देखो 0 लगा दो, ऊपर में 0 लगा दो, सब में लगा दो, तो अभी अपने आप पता चल जाएगा। हमको कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। देखो 0 लगा दिए, सब में 0 लगा दिए हैं। देखो कोई दिक्कत? सब में हम 0 लगा दिए। अब इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। सबको अभी अपने आप पता चल जाएगा आरोही क्रम में कौन है। देखो हम काट दे रहे हैं। देखो मेरे दोस्त, देखते हुए आंसर मारना है। 11 चौके 44, 11 पचे 55, 11 चौके 44। देखो ये कट गया। 8 16 8 के 24, 8 चौके 32 नहीं जाएगा। 9 चौके 36 हो जाएगा। भाग दे दो, 7 दूना 14 हो जाएगा। इसको भी काटो, 11 चौके 44, 9 चौके 36, 8 दूना 16 8 तिया 24, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 20 से बड़ा है नहीं जाएगा। 7 दूना 14, 8 16 8 तिया 24, 9 चौके 36, 11 चौके 44, 11 पचे 55। देखो 11 चौके 44 तो ये बड़ा हो जाएगा, 11 पचे 55 तो छोटा, तो 11 चौके 44 हो जाएगा। 7 दूना 14, 9 चौके 36, 8 16 8 24, 11 चौके 44। आप मेरे दोस्त देखो आंसर आ गया, आंसर आ गया मेरे पास। देखो हम काट दिए तो क्या बोला? आरोही क्रम मतलब छोटा से लेके बड़ा। आरोही मतलब छोटा से लेके बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर बोलते इसको अंग्रेजी में, असेंडिंग ऑर्डर है ना। आरोही मतलब छोटा से बड़ा, जैसे गिनते गिनते 1 2 3 4 जाते जाता है, इसी तरह उसी को से आरोही क्रम। देखो पहले तो छोटा से लेके बड़ा कैसे, यहाँ पे 4 है। देखो फर्स्ट में 4 आया, 3 आया, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। देखते साथ देखो 4 आया, 4 पहले नहीं आता। सबसे छोटा कौन है यहाँ पे? 2 आएगा, तो सबसे पहले 2 आएगा, तो इसको तो पहले हम क्रॉस कर दिए। अब देखो यहाँ पे 4 4, यहाँ पे 3, ये इसको भी क्रॉस कर देते हैं। देखो कोई दिक्कत? क्योंकि हमको आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा, सबसे छोटा क्या है? 2 है, तो इसमें लास्ट में 2 है, 2 है ना, तो सबसे बड़ा फर्स्ट में 2 है, तो इसको भी क्रॉस कर दिए। अब देखो मेरे दोस्त यहाँ पे 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, और 4 4 4 आ रहा। देखो अब देखो ये होने का चांसेस है, इसको हम 100% ले सकते हैं। पहले इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे 2 है, पहले सबसे छोटा इसमें से कौन है? सबसे छोटा से पहले सबसे छोटा 2 है, 2 के बाद ना 3 आता है, और 3 के बाद ना 4 आता है, और 4 के बाद देखो 5 आता है, लेकिन 4 है, तो 4 तो 4 एक बराबर है। तो मेरे दोस्त ये 100% आपका क्या है? आरोही क्रम में ये है। और मेरे दोस्त यहाँ डी है। देखो सबसे छोटा 2 है, लेकिन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा मेरे दोस्त? 100% ये होगा मेरे दोस्त।
आंसर। तो सी का आंसर क्या है, 2/7 है, 3 का 8/7 है, 4 का 9 है, 5 का 11। देखो मेरे दोस्त आपका मिल गया, आपका 1 नंबर मिल गया। देखो कितना इजीली, बस आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा तो जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। हम कुछ नहीं किए, सब में हम आपको बताएं, भिन्न पार्ट 1 नहीं देखिए मेरे दोस्त, आप एक बार जरूर देखिए। सब भिन्न में हम 0 लगा दिए और उसका भाग कर दिए। पॉइंट के बाद हम लोग काम नहीं करेंगे, पॉइंट से पहले अगर हम लोग आंसर मिला है तो पॉइंट के बाद हम लोग को कोई जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पे कैसे अगर पॉइंट देखते, देखो कैसे हम लोग पॉइंट देखते वो भी हम बता रहे हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 आता है, यहाँ भी 2 आता है, यहाँ भी 2 आता है ना। सेम सेम अगर काटेंगे तो सेम सेम आता, तब हम लोग को दिक्कत होता है कि हमको पॉइंट भी लाना होता है। अगर सेम सेम अगर संख्या है काट के तो वहां पे पॉइंट के बाद कुछ भी तो आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2.1, 2.3, 2.5 ये भी आ सकता है। तो उस मॉडल उस लेवल में हम लोग करेंगे। अगर एक ही संख्या काटने में आता है तब हम पॉइंट में जाएंगे, तो यहाँ पे पॉइंट का जरूरी नहीं है। यही है लॉजिक मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2009 में आपको बैंक पीओ में आया है, 2009 में ये भी 2 बार आया है, 2 बार एग्जाम आया है। बैंक पीओ में आया है मेरे दोस्त, 100% आपको बता रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको एक बार नहीं 2 बार पूछा है। आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। आर एस अग्रवाल का दशमलव भिन्न में 102 नंबर क्वेश्चन में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख लीजिएगा। नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि ऐसा नोट आपको कभी भी नहीं मिलेगा, कोई संस्था नहीं देगा, कोई इंस्टीट्यूट आपको नहीं देगा। आप देख लीजिएगा, आप मेरा क्लास देख लीजिए, आप सिखाने का पढ़ाने का ट्रिक्स देख लीजिए, आपको कभी भी नहीं मिलेगा। एकदम 0 लेवल से हम आपको बता रहे हैं। आपको इसी तरह क्वेश्चन पूछ देगा मेरे दोस्त, इसी तरह बोल देगा, यहाँ पे आरोही की जगह में अवरोही बोल देगा, तो उसको भी इजीली आप बना पाइएगा। अगर अवरोही बोलता है तो कौन होगा, बड़ा से छोटा। देखो बड़ा से छोटा कौन आ रहा है, बड़ा से छोटा कौन आ रहा है मेरे दोस्त, ये देखो। अगर अवरोही बोलता तो ये वाला होता है बी नंबर। अवरोही मतलब बड़ा से छोटा, सबसे बड़ा 4 आया, फिर 4 आया, 4 के बाद छोटा होता है 3, 3 के बाद 2 होता है। तो अगर अवरोही का बात होता है मेरे दोस्त तो ये बी नंबर का आंसर होता। अगर यहाँ आरोही बोला तो सी नंबर का, अगर बी नंबर अवरोही बोलता तो क्या होता है मेरे दोस्त, बी नंबर। अगर एक चीज देखो, ट्रिक्स हम आपको बता रहे हैं कैसे पहचानते हैं। एक चीज और हम आपको बता दे, क्लियर कर दे रहे हैं। और सॉरी आरोही पहले लिखेंगे, आरोही और अवरोही लिखेंगे, अवरोही। देखो मेरे दोस्त हम लोग कैसे हम लोग छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा कैसे करते हैं, अभी आपको हम ट्रिक्स बता रहे हैं। अगर नहीं देखे मेरे वीडियो भिन्न का पार्ट 1 तो एक बार जरूर देखें। देखो और आरोही में कितना अक्षर, 1 2 3 अक्षर हो रहा है, और हम 1 2 3 4 अक्षर हो। देखो मेरे दोस्त अगर बड़ा रहेगा तो बड़ा का बात होगा, अगर छोटा रहता है तो छोटा का बात होता है। देखो आरोही में 3 अक्षर, अवरोही में 4, तो सबसे छोटा कौन हो गया, 3 हुआ। तो ये 3 देखो छोटा, तो इसका छोटा से न जाएगा, छोटा बड़ा बड़ा होते जाएगा। देखो बड़ा होते जा रहा है। देखो आरोही मतलब 4 है, मतलब बड़ा संख्या दोनों में है ना, तो बड़ा है, सबसे बड़ा बड़ा लगाओ, फिर छोटा लगाओ, फिर छोटा, देखो छोटा होते जा रहे हैं। इसी तरह यही ट्रिक्स है मेरे दोस्त। अगर ये ट्रिक्स, अगर ये लॉजिक आप सीख लेना तो जिंदगी में कभी भी आपका भिन्न वाला आंसर क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्वेश्चन आंसर तुरंत से तुरंत आ जाएगा। जल्दी जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। हाँ, फिर इसे हम हर चैप्टर हम डालेंगे, एक परसेंटेज वाला, हानि टंकी, आपका समानुपात, अनुपात, ये सारा A to Z हम आपको डालेंगे, टेंशन मत लीजिए। एकदम 0 लेवल से हम आपको बताएंगे। ये हमारे करियर सॉल्यूशन ही है। अगर आप लोग नहीं जुड़े मेरे दोस्त, करियर सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल, आप लोग एक बार जरूर जरूर चैनल में जुड़िए। अगर पसंद आए मेरे दोस्त मेरा वीडियो तो जरूर जरूर एक बार लाइक कीजिएगा। आपको हर एक टाइप का हम आपको क्वेश्चन बता दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसके आगे भी हम आपको हर एक टाइप का हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, हर एक चैप्टर का पार्ट बाय पार्ट बताएंगे। चलिए मेरे दोस्त आज तक हम यहीं तक अंत करते हैं मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।